हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी, जो पिछला वाला ब्लॉग मैंने जहाँ से एंड करा था उसके आगे का ब्लॉग है। और ये शाम का ब्लॉग, जैसे कि मैंने कपड़े ऊपर बांध लिए थे सारे, एक ही कपड़े में मैं बांध लेती हूँ। फिर नीचे आके मुझे वो कपड़े सारे अलग अलग रखने होते हैं, जैसे कि इनके होते हैं अलग, अपने अलग, बच्चों के अलग। तो अलग अलग कपड़े करने में टाइम ज़्यादा है, आपको लगता है फोल्ड करने में लगता है। और ये प्रेस में मतलब कि एक हफ्ते में या 4-5 दिन में ही करती हूँ जाके। तो अभी सारे कपड़े जो भी है अलग अलग करके फोल्ड करके रख रही थी मैं। और जैसे बताया ना, शाम के टाइम मुझे ना भूख भी लगी थी हल्की फुल्की, और मैंने कुछ आज शाम को बनाया भी नहीं था, क्योंकि आज मुझे ना पूरा टाइम घर का काम करते करते ही मतलब कि हो गया। और फिर ना हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ मैं अपने लिए बनाऊं। तो सोचा कि क्यों ना मैं आज मतलब कि जाके मतलब बाज़ार से या फिर दुकान से कुछ ले आऊँ जाके खाने के लिए। और दोनों बच्चे मेरे थे वो नीचे थे, और ये दोनों विंटर वाले कुर्तियाँ हैं जो मैंने फिटिंग लगी है। पहले बहुत ही लूज आ रही थी, अब मैंने मतलब शाम के क्या, दोपहर में जब धूप निकलती तब मैंने इसको फिटिंग कर ली थी, सिलाई लगा ली है। और फिर धो भी लिया था, फिर सूख भी गई। आजकल धूप जो ठंड में मतलब दिन में अच्छी खासी निकल जाती है। और हमारे छत पे जो पूरे दिन मतलब धूप रहती है, तो कोई अभी ठंड का इतना मतलब नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, सुबह शाम की ठंड तो हो गई है। और जिस दिन हवा चलती है उस दिन तो बहुत ही लगती है। तो इधर जो फाइनली मेरे कपड़े थे अलग अलग सबके हो गए थे फोल्ड। तो इधर ना दोनों बच्चे ज़्यादातर ना टिक्को बार बार आके ना गेट खोल दे रही थी, और ना गेट मुझे बार बार आके ना बंद करना पड़ रहा था। क्योंकि क्या है ना कि मतलब क्योंकि पिताश्री जो वो निकलते रहते, तो ऐसे गेट खुला रहता ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बार बार गेट ना बंद कर रही थी, और टिक्कू को बोल रही थी, टिक्कू बार बार मत आओ एक जगह, मतलब कि आपको बाहर रहना तो बाहर खेलो, अंदर रहना तो अंदर खेलो। लेकिन वो कहाँ पिद्दी सी मानने वाली, वो आके ना मेरा काम बिगाड़ती रहती है, काम संभालती नहीं है। तो इधर ना कपड़े बार बार मतलब बार बार जो कपड़े वो निकाल रही थी ऊपर से, बार बार जो फोल्ड का कपड़े का रखे थे ना मैंने, वो नीचे गिरा रही थी। मैंने बोला कि आप ना बाबा के पास जाओ, मैंने मुझे ना फिर मतलब कि बाहर भी जाना है, और मुझे ना विवान को लेके जाऊंगी साथ में, और टिक्कू को ना बिना बताए जाना है मुझको, क्योंकि वो अगर देख लेगी ना तो मुझको ना बिल्कुल भी जाने नहीं देगी बाहर। तभी मैं उसको ना बार बार बहाने से भेज रही थी, मैं बाबा के पास थोड़ा ना उसमें बिजी हो जाएगी ना, तो मैं चुपके से मतलब निकल जाऊंगी। अभी तो कपड़े ही रखे हैं मैंने फोल्ड करके, इसके बाद अभी मुंह हाथ भी धोना है। अभी मुंह हाथ धो के फिर मैं मुंह हाथ फटाफट से मैंने धो लिए थे। अब मैं फटाफट से तैयार हो रही थी, मैं बस टिक्कू को बस मतलब कि उसको पता ना लगे, और चुपके से निकलना है मुझको। अगर वो मतलब देख लेगी तो फिर मेरे साथ जाएगी, और फिर विवान को नहीं ले जाऊंगी तो फिर विवान मतलब कि रोएगा। वो बड़ा हो गया लेकिन इतना समझदार नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि टिक्कू को जाएगी तो फिर मैं भी जाऊँगा। तो टिक्कू अभी छोटी तो वो धीरे धीरे चलती है, और नहीं तो चलेगी, नहीं तो फिर बोलेगी मेरे को गोदी लो। तो मैंने सोचा कि उसको टिक्कू को बिना बताए आज मैं मतलब निकल जाऊंगी। और शाम के टाइम अंधेरा भी होता है, फिर गाड़ी वाड़े भी चलती हैं, तो उसको तो नहीं ले जाऊंगी, खाली विवान को ले जाऊंगी। तो इधर मेरी जो कंघी है मेरी हो गई थी, और हमेशा मैं जोड़ा बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने मतलब नहीं है बड़े, और जो भी थे वो भी मेरे बाल जो थे वो झड़ गए हैं। तो इधर मैं हो गई थी तैयार बाहर जाने के लिए। और इसके बाद मैं अब आवाज़ मार रही थी विवान को, मैं कि विवान चलो जल्दी से बाहर। तो फिर मैं फटाफट से टिक्कू को अंदर भेज के, और विवान ने मतलब बोला मम्मा मैं उसको अंदर भेज के आता हूँ। उसने बोला कि बाबा ना आपको ना चॉकलेट दे रहे हैं। तो टिक्कू जैसे बाहर मतलब कि अंदर की तरफ गई ना, वैसे हम बाहर निकल गए। तो फिर जैसे कि गए, आपको पता है कि बच्चों को पहले तो अपनी चीज़ें चाहिए होती है। मैंने चलो पहले आप ही चीज़ें ले लो अपने लिए। तो मैंने बोला कि क्या लेना, तो उनको तो चाहिए वही उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब जेली वाली। तो उन्होंने जेली वाली टॉफ़ी ली, और मैंने फिर चिप्स ले लिए थे टिक्कू के लिए, और दोनों के लिए लिए थे। जेली वाली टॉफ़ी 2-3 ही दिलाई थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए लेने के लिए। फिर मैंने अंकल से एक समोसे लिए, जलेबी भी मतलब की बनी थी गरम गरम। मैंने कहा जलेबी को स्किप कर दिया जाए, जलेबी नहीं खाऊंगी, अभी भूख लग रही है। तो एक समोसा ले लिया था। फिर फाइनली हम आ गए थे घर। तो इधर बार बार जो विवान है वो कहता मम्मा मेरी चिप्स दिखाओ, मैं भी चिप्स लेके आया हूँ मैं, और आज हम कर रहे हैं पार्टी। तो इसलिए मैं समोसे एक लेके आई हूँ, और मैंने कहा इतना तो हल्की फुल्की भूख के लिए एक समोसा काफ़ी है। फिर शाम को तो मतलब टाइम पे तो खाना बनेगा ही मेरा। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए। हमारी क्या चल रही है? पार्टी चल रही है भगवान और मम्मा की। आ जाओ, बोलो आ जाओ, खा लो आके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। बोलो ऐसा बोलो।
लाइक कर दो। बाय। तो इधर हमारी पार्टी हो गई थी और मैंने विवान को पढ़ने के लिए बैठा दिया था और मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। बहुत दिनों के बाद दाल चावल बना रही हूँ, मतलब चावल बना रही हूँ। चावल दाल तो बनती रहती है रोटी के साथ, लेकिन सबको ही सर्दी जुकाम हो रखा है, इस चक्कर में चावल मैंने आज मतलब बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ। उधर मैंने मतलब दाल रख दी थी चढ़ा के कुकर में। तो इधर ना मैं साथ में बैठी थी विवान के साथ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम जैसे बताया ना स्टार्ट हो गए हैं। और जब तक इनके साथ ना बैठो ना, जब तक ये पढ़ाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी, अगर इनको मतलब कि ध्यान ना दो, बिल्कुल हट जाओ, अगर मैं साइड भी हो जाऊँ तब तो अपने खेल में लग जाएगा, पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीज़ें जैसे सिस्टर में बनाता है। तो इधर इसलिए मेरे को साथ में बैठना पड़ता है। तो आज मैं बना रही थी लड्डू। तो इधर मैंने आटा जो पहले से मतलब छान के रख लिया था और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में डाला था मैंने 1 चमचा घी। इसके बाद घी थोड़ा मतलब कि गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो मैं इसमें डालूंगी जो छाना हुआ आटा है। तो आज थोड़ा आटा भी डालूंगी, उसमें ड्राई फ्रूट सारे इसमें ऐड करूँगी। पहले तो आपको पता आटा गूंजने में टाइम लगता है। और तो उधर मैंने वैसे बताया ना कि दाल मेरी जो थी पक गई थी, मतलब सीटी लग गई थी इसके, खाली बस मुझे फ्राई करनी है, वो भी हींग और जीरा से, क्योंकि लहसुन प्याज ये ज़्यादातर ना स्किप ही करवाते हैं, मतलब पसंद ही नहीं करते हैं। तो इधर आटा में मतलब धीरे मतलब फ्लेम में मतलब इसके भूंज रही थी और उसमें ज़्यादा ही टाइम लगता है भूनने के लिए। और विवान था वो पढ़ाई करने के लिए मैंने बैठा रखा था, जैसे कि बार बार उसको ना मतलब कि ध्यान देना पड़ा था, बोलना पड़ा था कि काम करो बेटा, नहीं तो करते नहीं है। और टिक्कू जो थी वो नीचे थी अभी, अगर टिक्कू ऊपर आ गई ना तो ये मेरे को काम बिल्कुल नहीं करने देगी। सोच रही आज लड्डू थोड़े से लड्डू बना के रख दूँ, कभी कभी इनके टिफिन में देना होता है, बच्चों को देना पड़ता है, बच्चों दिन में खा लें। सर्दी तो आपको पता है सर्दियों में लड्डू बनना जो कंपलसरी है, और बच्चों के लिए ज़्यादातर मैं बनाती हूँ और इनके लिए। तो इधर आटा जो भी था मेरा मतलब भूंज गया, अच्छे से मैंने भूंज लिया है घी डाल के। अब मैं इसको अलग मतलब कि बर्तन में डाल के रख दूँगी, जिससे कि ना आटा जो मेरा ठंडा हो जाए। और उसमें और भी चीज़ें जो है मैं इसमें मिक्स करूँगी। और मैं आज मतलब कि इसमें भूरा या चीनी मतलब ऐड नहीं करूँगी, इसमें डालूँगी गुड़। और गुड़ मैंने इनसे ना मतलब कि कल ही मंगवा लिया था, मैं क्या गुड़ लेके आ जाना। और ज़्यादातर मैं चाय के साथ भी मैं मतलब चीनी नहीं डाल रही हूँ, गुड़ के साथ ही चाय भी बना रही हूँ। तो इधर मैं कढ़ाई जो थी ना ज़्यादा ही गर्म थी, तो मेरे से ना कपड़े से भी मतलब हाथ जल रहे थे, तो मैंने फिर दूसरा कपड़ा लिया डबल, तब जाके इसमें मैंने डोंगे में डाला है। तो इधर दाल भी जो थी जैसे बताया कि मेरी दाल भी बन चुकी थी। अब इसमें बस खाली मेरे को तड़का लगाना है, तड़का लगाऊंगी हींग और जीरे का। तो इधर मैंने घर चला के चिमचा भी रख दिया है, मैंने अलग फ्राई पैन में नहीं करा। मैं फ्राई पैन में क्या करना है, तो मतलब लहसुन प्याज नहीं डालना है, तो इसलिए चिमचे में ही हींग जीरा जो तो आ ही जाता है। तो उधर मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद उसमें मैंने जो डाला है हींग, और हींग डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें जीरा और हींग। मतलब मैं लाल मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन लाल मिर्च इस टाइम पे मेरे पास है नहीं साबुत। तो अच्छे से लाल हो गया है जीरा, तो उसमें मैं अब लगाऊंगी एक हाथ से तड़का, क्योंकि एक हाथ से इसलिए क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ रखा है फ़ोन। और इसके बाद तड़का लग चुका है मेरा, और मैंने ढक दिया 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो उसकी मतलब अंदर की खुशबू है वो कुकर के अंदर दाल के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तो इधर इसके बाद अच्छे से चला दिया है मैंने, और कुकर के दाल को मैं करूँगी अलग बर्तन में। और ये जो मेरा टिफ़िन है बहुत ही अच्छा है, इसमें 3-4 घंटे जो है ना, कोई मतलब कुछ भी रख दो, कोई भी खाना रख दो, दाल रख दो, चावल रख दो, रोटियां रख दो, 3-4 घंटे इसमें ना गर्म बनी रहती है, मतलब ठंडी नहीं होती है। और अब इसे उठा के रख दूँगी ऊपर। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं चावल, कि चावल जब मैं डालती हूँ गरम गरम, की जब ये आने वाले होते हैं तभी डाल देती हूँ। जैसे ना ठंड में गरम गरम चीज़ें खाने में ही अच्छी लगती है, ठंडी होती है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इधर मेरा जो लड्डू का प्रोसेस है वो भी हो रहा था, जैसे कि आटा आपको बताया कि मैंने मतलब भूंज के रख दिया है। अब इसके बाद फिर बनाऊँगी मतलब कि बाद में। तो चावल भी पड़ गए थे और मेरी दाल जो चावल है बन के तैयार हो गई, थाली में लगा दिया है मैंने। आ जाइए दोस्तों आप भी खा लीजिए, क्योंकि इनके पापा भी आ गए थे। और बस खाना डिनर होगा, इसके बाद लड्डू का जो सारा प्रोसेस मैं मतलब कि आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपका अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ले राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।